जो लोग अलर्ट रहेंगे उनका लिंक होगा। जो लोग अब विशेषकर हमारे यूनियन में गुंडागिर्दी वाले लीडर लोग ज्यादा ना है, जी जी जी। आलतू फालतू लीडर लोग हैं, भरे पड़े हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। आप अच्छा लोगों के पैसा से वो लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहा है। वो अच्छा आप लोगों का सेवा करना नहीं चाहता है, गरीबों का दुख दर्द को नहीं जानता है वो लोग। अच्छा अच्छा। और लेकिन भाषण देने के समय बड़ा बड़ा बात करेगा, हाँ लेकिन वास्तविकता वैसा नहीं है जैसा आप लोग बीआरएमजीएसएस के बारे में समझते हैं, बीआरएमजीएसएस के लीडर्स के बारे में समझते हैं। वास्तविकता वैसे नहीं है, वास्तविकता कुछ और है। अभी देखिएगा राजगीर में मीटिंग होगा, जो भी लीडर लोग अपॉइंटमेंट किए गए हैं सब लोग भाषण देगा एकदम स्टेज में, तो ऐसा लगेगा जैसे कि साला आजाद भगत सिंह आ गया, अच्छा अच्छा भगत। ऐसे लगेगा जैसे कि बिरसा मुंडा आ गया, अच्छा ऐसा लगेगा जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई आ गई। लेकिन अंदर से दिल से वो लोग चोर लोग है, चोर महा डाकू लोग है, बता दे रहा हूँ। हम्म। इसको मान रहे हैं आप? जी सर, ये तो हम सर आज से कम 4 साल से हम फंसे हुए हैं। सरदार भगत सिंह जिसका नाम मैं ले रहा हूँ और 15 अगस्त आ रहा है, ठीक है। सरदार भगत सिंह ने धन संपत्ति के पीछे नहीं भागा था। रानी लक्ष्मीबाई वो रानी थी, वो धन संपत्ति के पीछे सिंहासन के पीछे नहीं भागी थी। अच्छा अच्छा। हाँ और सुभाष चंद्र बोस वो भी बहुत पढ़े लिखे लड़का हुआ करते थे, वो किसी से लूटते नहीं थे, चोरी नहीं करते थे। जैसा कि बीआरएमजीएसएस के चोर लोग जो लीडरशिप कर रहे हैं ना, वो लोग चोर लोग वहां चोर लोग है, और लिंक नहीं कर रहा है। तो इसका कैसे निदान होगा सर? निदान सिंपल है, आप लोग मुझे रिपोर्ट लिखाइए, लिखाते जाइए, नाम लिखाइए, मोबाइल नंबर लिखाइए, आपका लीडर का नाम लिखाइए, उसको आपने कितना पैसा दिया, कितना करोड़ दिया उसको, मतलब कार खरीदने के लिए, सब चीज मुझे लिखाइए। फिर हम लोग आज इंडियन आर्मी का कॉल आया था मेरे पास, ठीक है। कल जो है सीबीआई का कॉल आएगा और मैं उस रिपोर्ट को सीबीआई को सौंपूंगा, बता दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दहाड़ के बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिसर्च हमारे देश का रिसर्च करना जरूरी है कि हमारे देश का वस्तु स्थिति क्या है। लोग खुश हैं कि दुख में है? हाँ दुख में तो है, दुख में है। तो दुख का कारण क्या है? लोगों ने पैसा लिया, लीडर कहलाता है, सूट बूट पहन के जाता है स्टेज में और कहता है लीडर। ऐसा लीडर नहीं होता है। लीडर का मतलब जानते हैं? फांसी की फंदा को गले लगा के मर जाना, या महात्मा गांधी जैसे गोली खा जाना। पढ़ा लिखा था ना, महात्मा गांधी पढ़ा लिखा हुआ करते थे, वकालत किए हुए थे। तो आप लोग सब रिपोर्ट लिखाइए मुझे, ताकि मैं रिपोर्ट लिखूंगा, मनोरंजन जी को सौंपूंगा। अगर मनोरंजन जी कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो सीआईडी में मैं उसको जमा कर दूंगा। तो सर जैसे मनोरंजन सर से आप तो मतलब बात होते हैं? हाँ, बात पिछले सप्ताह ये तो हुआ। तो वो मतलब क्या बोले, मतलब कि लिंक के बाद क्या ज्वाइनिंग शुरू होगा? लिंक के बारे में उन्होंने मुझे एक गुप्त बात बताई कि दिगंबर प्रसाद मेहता और अभिषेक वर्मा, ये सब जितने भी महामंत्री और मंत्री लोग बैठा हुआ है ना, ये लोग लूट खसोट कर रहा है, सब के सब लूट खसोट कर रहा है। अधिकांश लोग जो मंत्री कहलाता है, मंत्री लायक भी नहीं है, कुछ लायक नहीं। और उन्होंने कहा कि जितने मजदूर लोग, जितने एंसिलरी लोग, जितने सरदार लोग, जितने मुंशी लोग, जिन्होंने लाखों रुपए दे दिया है और जिनका लिंक अभी तक नहीं हुआ, उसका रिपोर्ट बना के मुझे सौंपिए। कौन बोले हैं? मनोरंजन जी। तो आप लोग को ना जागरूक होना है। हाँ सर, मैं तो जागरूक ही ना कर सकता हूँ मीडिया के थ्रू। हाँ, ये आपका वीडियो हम देखते हैं तो हम लोग को बड़ा दिल में संतुष्टि होता है कि कुछ तो 1947 में मीडिया तो नहीं हुआ करता था, नहीं, तो डिजिटल मीडिया है। हाँ, आज यूट्यूब भी है, टेलीविजन भी है, कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, एवरीथिंग है, सब चीज है। और जो पहले था टेलीग्राम सब खत्म हो गया, लेटर वाला सब सिस्टम खत्म हो गया। आज एक सेकंड में एक बात तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। और उस युग में एक गुंडा, एक चोर कैटेगरी के जो लोग लीडर कह रहे हैं अपने आप को, है ना, वो लीडरशिप नहीं है रे बाबा। लीडरशिप का मतलब होता है कि मैं अपने घर, अपना पत्नी, अपना क्या कहते हैं, अपना सब कुछ को त्याग करके, धन संपत्ति को त्याग करके मैं गरीबों की सेवा करूंगा। ये ना हुआ लीडरशिप। जी हाँ। और ये लोग तो उल्टा लूट रहा है। जिस लीडर से भी बात करिए, बीआरएमजीएसएस के, जीएस के जितने भी लीडर हैं, सब जो है मजदूरों से लूट रहा है खाली। तुम 3 लाख ले आना, 2 खोखा ले आना, 3 खोखा ले आना, तुम्हारा क्यूआर कार्ड बन जाएगा, तुम्हारा लिंक हो जाएगा। यही कारोबार चल रहा है और इसको रोकना है मुझे और आपको। इस देश से एकदम हटाना है। ये आप लोगों का लड़ाई है, ये लीडर लोगों का लड़ाई नहीं है। मैं और एक वीडियो बनाया था इससे पहले वाला, आपने देखा, मजाकिया तौर पर मैंने बनाया था। लेकिन ये लोग नौकरी नहीं करेगा, जो लोग सरदार के लिए लीडर बन के सरदार के लिए अप्लाई कर रखा है ना, वो लोग कभी सरदार नहीं बनेगा, रेलवे में नौकरी नहीं करेगा। वो लोग मॉल खोल के बैठ जाएगा, बड़ा बड़ा पेट्रोल पंप खोलेगा आपके पैसा से, और उस मॉल में आपको जबरदस्ती भेजेगा कि तुम वहां से खरीदो, नहीं तो तुमको क्यूआर कार्ड लिंक नहीं होने देंगे। दादागिरी करेगा। तो सर जैसे लिंक मत होने के बाद तो मतलब ज्वाइनिंग तो मिल जाएगा ना? हाँ, ज्वाइनिंग, लिंक ही ज्वाइनिंग है। अच्छा, लिंक हो जाने के बाद मतलब ज्वाइनिंग हम लोग को मिल गया तो ज्वाइनिंग है रे बाबा। मैंने क्या स्टेटमेंट दे दिया, तो समझिए, लिंक हो गया मतलब ज्वाइनिंग हो चुका है। केवल भारत सरकार की लिंक तो श्रम मंत्रालय में ना हो रहा है, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स में हो रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स में एक बार आप रजिस्टर कर लिए, मतलब लिंक कर लिए क्यूआर कार्ड को,
उसके बाद कोई माई का लाल बीआरएमजीएस से आप आउट हो चुके हैं, मतलब बीआरएमजीएस में आप रहिए मत रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में? इसीलिए लिंक नहीं कर रहा है जानबूझ के इसीलिए लिंक नहीं कर रहा है, ताकि इन लोगों से जितना चाहे पैसा ऐंठ ले, मौका का फायदा उठा रहा है। समझे बात को? तो हाँ सर, मतलब लेकिन मुझे रिपोर्ट जरूर लिखा दीजिएगा। मैं कल से सोच रहा हूँ कि 9 बजे से बैठूंगा, 9-10 2-3 घंटा बैठूंगा, जिसका कॉल रिपोर्ट लिखाना है लिखा देंगे, अपना लीडर के साथ जो भी समस्याएं हैं वो मुझे लिखा देंगे। मैं एक कॉपी जो है दे दूंगा मनोरंजन जी को, दूसरा कॉपी मैं मेरे पास रखूंगा। अगर लिंक कर देते हैं तो ठीक है, दूसरा कॉपी चला जाएगा सीबीआई के पास या मिनिस्ट्री में चला जाएगा, रेलवे मिनिस्ट्री में। ठीक है, मीडिया ऐसे ही मजाक चीज नहीं होता है। नहीं, इसका हल्का नहीं लेना चाहिए ना। हाँ, तो आप लोग कोऑपरेट करिएगा तब ना। अच्छा सर, मतलब सहरसा में ही मतलब घर है क्या? हाँ, सहरसा में ही घर है। अच्छा, पॉलिटेक्निक जो कि फाटक है ना, अच्छा, तो वहाँ पे मेरी बहन रहती है, तो हम सोच रहे थे कि हम है ना मिलने के लिए जाएं। ठीक है, आ सकते हैं, लेकिन अभी मैं झारखंड में हूँ, क्योंकि मनोरंजन जी मुझे 12 तारीख को बुलाए थे, लेकिन 12 तारीख को नहीं आ सके। उनका प्रोग्राम वेस्ट बंगाल में हो गया, तो उनसे मुलाकात किए बगैर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उनको देना है, रिपोर्ट देना है। और जैसे ही मैं दे दूंगा, अब जाने भैया बीआरएमजीएस, ठीक है, जो लोग इस यूनियन को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया, उन्हीं लोग को अब नेग्लिजेंस का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आए दिन मुझे कॉल आते हैं, यहाँ तक कि इंडियन आर्मी तक का कॉल आ चुका है मुझे। कल के डेट में मुझे सीबीआई का कॉल आएगा, कल के डेट में हो सकता है मिनिस्ट्री, बट सभी मिनिस्ट्री से कॉल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं मीडिया हूँ। ओके, आपको तो हाँ, इसलिए हिम्मत मत हारिए और इसी हाल में लिंक करवाना है, ठीक है, सबका, पूरे भारत का। तो और सर, जैसे कि मतलब ये लिंक हो जाने के बाद हम लोग का तो शिफ्टिंग में तो हो जाएगा। हाँ, लिंक हो गया मतलब आप चुपचाप बैठल रहिए, वो भारत सरकार के हाथ में आपका नाम चला गया है, उसका मतलब ये हो गया। तो वैसे सर मतलब काम करेंगे तब पैसा। उसके बाद लीडर कौन है, ये है वो है, वो सब नहीं चलेगा। लीडर लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जैसे ही आपका लिंक होगा लीडर लोग का अस्तित्व खत्म, फिनिश। तो हम लोग मतलब कैसे मतलब साथ आप भारत सरकार के कर्मी कहलाना शुरू कर दीजिएगा। तो उसमें तो मैं पूरा मतलब लिखा रहेगा ना कि मैं इस डेट को ज्वाइनिंग करना है, फोटो लगेगा, फलना लगेगा, चिन्ह लगेगा। तो एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल फोन से, कहाँ से आएगा? श्रम मंत्रालय से आएगा, लेबर मिनिस्ट्री से एक मैसेज आएगा कि योर क्यूआर कार्ड इज सक्सेसफुली लिंक्ड विद ई श्रम पोर्टल करके आएगा, ऐसे करके मैसेज आएगा। तो वो मैसेज को संभाल के रखिएगा, क्योंकि केस करने में बाद में काम आएगा, क्योंकि वो भारत सरकार का मैसेज है, तो सिंपल चीज नहीं। तो क्या आज सर मतलब केस क्यों करें उस पर? बाई चांस अगर बीआरएमजीएस के लीडर लोग लिंक होने के बाद भी आपसे 2 लाख रुपया मांगेगा, तब क्या करिएगा? अच्छा, हाँ, इसमें तो बीआरएमजीएस का लीडर को छोड़ दीजिएगा। नहीं, मतलब जिंदगी भर 2-2 लाख रुपया मांगता रहेगा। नहीं, मतलब लेवी कहा जाता है ना हम लोग का, ठेठी भाषा में लेवी लिया जाता है, अंग्रेज लोग लिया करते थे लेवी, है वैसा ही चलता रहेगा क्या हमारे देश में? वैसा होने मत। तो अभी सर नया आदमी का सर क्या क्यूआर कोड बन रहा है? हाँ, सबका बन रहा है, नया आदमी का बन रहा है ना, तो मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आवेदन देना पड़ेगा, जैसा आपने किया था उसी तरह जमा करना पड़ेगा, ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ जमा कर देना है। या मनोरंजन जी के, क्योंकि क्यूआर कार्ड आप दिगंबर प्रसाद मेहता भी नहीं बना रहे हैं, अभिषेक आनंद जो सहरसा में है वो भी नहीं बना पा रहे हैं, और यहाँ तक कि रमन सर जो सहरसा में है ये लोग भी नहीं बना पा रहे हैं। इन लोगों के हाथ से गया, सब छुट्टी हो गया है, सीधा मनोरंजन सर बना रहे हैं, और क्या कहते हैं अरुण कुमार जी बना रहे हैं, इसलिए लीडर लोग से बच के रही। तो और सर जैसे कि हमको मतलब 4 डायरी में हमको सिग्नेचर करवाया, क्या वो सही है? हाँ, वो सही है, वो तो रिकॉर्ड के लिए रखा गया है। देखिए, वो रिकॉर्ड के लिए, एकदम से प्रमाण के लिए रखा गया है। आज के आधुनिक युग में कॉपी किताब का कोई महत्व नहीं है, डिजिटल क्रांति आ चुका है हमारे देश में या वर्ल्ड में, और डिजिटली आपके मोबाइल में अगर मैसेज आया, इसका मतलब है उसकी कोई आवश्यकता नहीं, वो जो रजिस्टर 12 कॉलम वाला रजिस्टर है उसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो और सर जैसे मतलब परमानेंट में तो होगा कि ऐसे कैजुअल पे ही रहेगा? परमानेंट होगा रे बाबा, एफसीआई का जैसे हुआ था ना, वैसे ही होगा। एफसीआई का जितना वेतन मिलता है अभी वही वेतन मिलेगा, 2 लाख से ज्यादा मिलेगा। 2 लाख से ज्यादा? हाँ, 1,20,000 तो ऐसी है। तो मतलब ईयर दिखा रहा है, मतलब सालाना दिखा रहा है 1.4 to 2.5। अरे बाबा, आप लोग कैलकुलेशन करना नहीं जानते। अब फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और कल और वीडियो में डाल दूंगा, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, भारत सरकार ने आज से 5 साल 10 साल पहले का बात है, क्योंकि रेलवे आज का नहीं, भारत सरकार ने 1 बोरा ढोने के लिए 5 रुपया निर्धारित किया था, ठीक है? अच्छा, हाँ। और दिन भर में कितना बोरा आप लोग ढोते हैं? कम से कम 100 से ज्यादा। 500, 100 नहीं, 500 बोरा के लगभग एक जो लेबर है 500 बोरा ढोता है, तो 5 गुना 500 कितना हुआ? 2,500, 2500 रुपया होता है। अब 2500 रुपया 30 दिन से गुना करिए, कितना होगा? 2500 5 15 मतलब 1 लाख कुछ रुपया होता है। 1.5 लाख के लगभग मान के चलिए, 1.5 लाख 2 लाख तक चला जाएगा वेतन। क्यों चला जाएगा? उस समय ना 5 रुपया था, अभी तो 20 रुपया है, अभी 20 रुपया है। कुल्ली को 50 रुपया देता था,
तो लेबर को 20 रुपया हाँ नहीं देगा? हाँ, तो देना ही कूली क्या पड़ेगा। और क्या सर फायदा मतलब देता था रेलवे को? कुछ ना, वो तो मोटियात होता था। मोटियात होता था। वैसे ही तो हम लोग का लेबर लोग भी है, तो उन लोगों को 20 रुपया निर्धारित कर दिया है हम लोग का सरकार ने। अब 20 रुपया मान लीजिए, 20 गुना 100 बोरा दिन भर में ढोएगा तो कितना होगा? 2 एकम 2,000 रुपया तो ऐसी कमा। 100 बोरा ढोएगा तो 2,000 रुपया डेली का होगा। तो 2,000 डेली का होगा तो महीना में 30 दिन होता है। 3 दुना कितना हो गया? तो 6 लाख रुपया होता है। ये मजाक बात नहीं है। तो उसमें से हम लोग को 6 लाख ना दे, 1.5 लाख रुपया दे। समझे बात को? और सर मतलब ये सर रबिया, और कितना दिन अक्टूबर तक में सर जो है क्या हम लोग का ज्वाइनिंग मिल जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा? देखिए, ये बीआरएम जीएसएस के विवेक पर डिपेंड करता है। अच्छा अगर अच्छा जैसा जो स्थिति बीआरएम जीएसएस का लुटेरों का जो स्थिति है, ऐसा ही करता रहेगा तो अक्टूबर तक नहीं होगा, है ना? लेकिन बीआरएम जीएसएस के लीडर्स का भी दायित्व तो इतना बड़ा है कि उसको अक्टूबर तक अगर कर दिया तो सुभान अल्लाह हो गया, मतलब वो बहुत बड़ा चीज हो गया। और नहीं किया तो आने वाले 24 साल तक भी इंतजार करते रह जाइएगा, क्योंकि अगला इलेक्शन में मुझे लगता है बीजेपी सरकार नहीं आएगी। जो स्थिति है वेस्ट बंगाल में जो हार हुआ, कर्नाटक में जो हार हुआ, और मणिपुर का जो स्थिति है, या अन्य जगहों पर देखिएगा पूरे भारत में जो स्थिति है, इकोनॉमिक्स को देखिएगा, तो लोग अब बीजेपी सरकार से तंग आना होना शुरू हो गया है। बात तो सही। मणिपुर में देखिए, नंगा करके घुमा दिया लड़की लोग को, हाँ मार भी दिया, और चुपचाप रहता है। ऐसी सरकार हम लोग को थोड़ी चाहिए। सब सोचना शुरू कर दिया है। अरे लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लीडरशिप, अच्छा लीडरशिप चाहिए होता है लोकतांत्रिक देश में। ये आपके मुताबिक से अभी मतलब काम क्या मतलब ढीला चल रहा है या तो काम में कुछ गति मैं मनोरंजन जी से बात किया था तो उन्होंने कहा था कि सितंबर से चालू करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ अक्टूबर से चालू होगा कहते, क्योंकि 1 महीना मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ। क्योंकि मनोरंजन जी से भी मैंने इंटरव्यू लिया, अरुण कुमार से बहुत पहले मैंने इंटरव्यू लिया था। वो बोले थे दिसंबर से हम लोगों का शिफ्टिंग चालू हो जाएगा। फेल हो गए। क्यों फेल हो गए भाई? क्योंकि हम लोग का लीडर लोग, जो बाकी लीडर है, अरुण कुमार जी को छोड़िए या मनोरंजन जी को छोड़िए, लेकिन बाकी लीडर लोग है ना, बहुत महा डाकू लोग हैं। हाँ, वो तो जिसकी वजह से वो लोग आप लोगों का डाटा को मनोरंजन जी तक या अरुण कुमार जी तक आने ही नहीं देता है। तो नहीं आएगा तो लिंक नहीं होगा। तो और सर मेरे सीनियर में तो ये बोले थे कि आप लोग का साइट पे भी लिस्ट दिखाएगा क्या? हाँ, यस, साइट में दिखाएगा। वो भी भारत सरकार के साइट में दिखाएगा, जैसे कि एफसीआई के मजदूरों का दिखाया जाता है। अभी गूगल में खोलिए, एफसीआई वालों का खोलिए, दिखाई देता है। जिस समय भारत सरकार का गर्मी हो जाएगा तो उसको कौन हटा सकता है? तो वेबसाइट में दिखाएगा ही। तो बीआरएमजीएस का मतलब साइट पे दिखाएगा, वो अलग अपना बीआरएमजीएस का साइट में नहीं, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। भारत सरकार के साइट में दिखाएगा। अच्छा अच्छा। बीआरएमजीएस का साइट में दिखाने से क्या लाभ? क्या हम लोग अरुण कुमार जी नौकरी देंगे क्या? कि मनोरंजन जी नौकरी दे रहे हैं? कि भारत सरकार दे रहा है? दिगंबर प्रसाद मेहता जी दे रहे हैं। दिगंबर का तो टनाटन हो गया, अभिषेक आनंद का तो टनाटन हो गया। उन लोग को नौकरी का जरूरत नहीं। वो लोग का सरदार भी नहीं बनेगा। देखते रहिएगा ना, रेलवे का जब जॉब शुरू हो जाएगा ना, किसी भी माल गोदाम का वो लोग सरदार भी नहीं रहेगा, ना कुछ नहीं रहेगा। वो खाली अपना जो पैसा इकट्ठा कर लिया मजदूरों से, उससे मॉल खोलेगा, पेट्रोल पंप खोलेगा और बिजनेस करेगा ठाट से। क्या है कि हम लोग को कुछ दिन पहले है ना 50 रुपया का स्टाम्प दिया था और अटैचमेंट फॉर्म दिया था भरने के लिए, और एक फोटो था। जो तो मत भरिएगा स्टैम्प पेपर में, जो तो लिखा देगा। हो सकता है जमीन, आपका जमीन जो है, जमीन का वो ले लेगा, तो जैसे अंग्रेज करते थे उस तरह। स्टैम्प पेपर का वैल्यू जानते हैं कितना क्या रहता है? वो जैसे करेक्टर फॉर्म रहता है ना, कैरेक्टर फॉर्म ओके फाइन, लेकिन वो स्टैम्प पेपर में जो तो इंग्लिश में लिखा रहता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है, और उसमें साइन क्यों कर देते हैं? और उसमें मतलब आईडीओ साहब का था ना, सिग्नेचर था लिखा हुआ, जो कि मतलब वेरीफाई करना चाह रहा है कि लड़का पे कोई क्लेम तो नहीं है ना। तो ये वाला फार्म, हाँ देख ले, फार्म था तो ठीक है, लेकिन एफिडेविट जो नॉन जुडिशियरी स्टैम्प है, उस स्टैम्प पेपर में जो तो मत लिखा रहेगा, उसमें साइन मत करिएगा, नहीं तो फंसीएगा पूरी तरह। और 20 रुपया का मतलब वो था, स्टाम्प था। हाँ, 20 रुपया का स्टैम्प पेपर था। ओके, क्या लिखवाया था देखना पड़ेगा। उसका कॉपी मुझे भेजिएगा तब ना। अच्छा, मैं वकील को भी पूछूंगा, सीआईडी को भी पूछूंगा, या भारत सरकार को भी पूछूंगा कि मजदूरों से क्यों नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में साइन करवाया जा रहा है। वीडियो से भी पूछा जाएगा क्यों करवाया जा रहा है इस आजाद देश में। नहीं तो हम तो मतलब पूछे तो फिर बोला कि मतलब जैसे ज्वाइनिंग करने वाला, तो उससे पहले तुम पूछ लो कि मतलब कचहरी से मतलब कोई स्टाम्प पे मतलब 50 का या 100 का जिसका जो लगता है वो आपकी डीपी मतलब बना के जमा करना पड़ता है। QR कार्ड बनाने के लिए वैसा साइन करवाया, लेकिन ओके वहां तक ठीक है, लेकिन उसमें भी एक लाइन थोड़ा सा गड़बड़ है, वो भी नुकसान है, लेकिन खैर कर दिए, मैं भी किया सब। लेकिन अगला जो होगा ना, और भी नया कोई नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे साइन करने के लिए कहेगा, मत करिए। मैं भी किया, मैं पढ़ के किया हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन अगला करवाएगा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे मत करिए। और उसमें था क्या कि मतलब 4 आदमी का गवाह था, मतलब जो मतलब अगल बगल आपके बारे में जो जानता है।
तो वही फॉर्म दिए थे, उसमें फोटो था, सिग्नेचर करके, और मैं गवाह बन के जो इसका चलित पे कोई केस थे नहीं, इसका कैरेक्टर सही है, क्या सही फॉर्म है? उसके लिए सीधा एक ही ना उपाय है कि आप थाना से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, या हमारे हाँ सीबीएसई जो हम लोग पढ़े हैं लिखे हैं, और स्कूल से सर्टिफिकेट मिलता है, या कॉलेज से सर्टिफिकेट मिलता है, या बीडीओ महोदय जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, एसडीओ देते हैं, है ना, हाँ ये सब हाँ ना देते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये लोग नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में काहे लिखवाता है? हाँ। तो ये बोला क्या, मतलब ये है ना, मतलब कोई कोर्ट से है ना, अच्छा मतलब परिवार जैसा रहता है ना, अभी आप जो कि बोले ना, तो वही लोग थे, उसी सबका सिग्नेचर होगा, और उसमें ताकि मतलब पे स्किल क्या होता है, मतलब नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल वकील लोग भी गलत काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए संभल के मैं बोल रहा हूँ भैया, ऐसे टीचर आप लोगों को समझा रहा हूँ। ओके, हाँ बी तो केयरफुल। हाँ मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं ना मुंशी हूँ, सरदार के लिए मैं भले ही भरा हूँ, लेकिन अच्छा। पढ़ा लिखा लड़का हूँ। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों की कि किसी तरह का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में या खाली नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे साइन करके मत दीजिएगा, तो फंसिएगा। हम्म, हम्म, तो इस तरह ये अक्टूबर के बाद सब में सही शिफ्टिंग चालू हो जाएगा ना? हाँ शिफ्टिंग चालू। और हमको जैसे अभी मैं सीनियर बोला था, जैसे यहाँ का है ना, मतलब आज से मतलब है ना शुरू हो गया यहाँ पे बंगाल में। हाँ हो जाएगा, अब शिफ्टिंग चालू होगा, वो तो मैं जान ही रहा हूँ, शिफ्टिंग चालू होगा, लेकिन हाँ सबका लिंक भी तो करना है। हाँ, वही तो हमको अभी डाउट हो रहा है कि मतलब लिंक नहीं हो रहा है, बोलता है क्या लिंक हो रहा है झूठ बोल के हम लोगों का क्यूआर कार्ड बनवाए, लोगों का क्यूआर कार्ड ये लोग बना के रखा है ठगने के लिए। क्या मतलब शिफ्टिंग है ना, मतलब हाँ तुम है ना शिफ्ट कर लोगे ना, उसके बाद मतलब सब काम हो जाएगा, तो ऐसा ना क्या ना, होगा? पहले लिंक को एकदम ध्यान दीजिएगा, बिना लिंक का शिफ्टिंग नहीं हो सकता। वो उल्लू बना सकता है, आपको उल्लू बना सकता है, मुझे नहीं बना सकता। हाँ तो मतलब वही होगा, जैसे कि ज्वाइनिंग करवा लेगा, फिर जैसे कोई वेरिफिकेशन चलेगा हमको, फिर वहाँ से भगा देगा, यही होगा और क्या? भगा देगा, इसलिए लिंक पर फोकस करिए, और मुझे लिखाते जाइए सब लोग, अपना रिपोर्ट लिखाते हाँ जाइए, और देखा जाएगा ये लोग मीडिया से लड़ पाता है कि नहीं, देखा जाएगा। बीआरएमजीएसएस का 1000 लीडर होगा ना, मैं 1000 लीडर लोग से अकेला लड़ूंगा, देखा जाएगा, अकेला लड़ूंगा। देखिए देखिए भगवान कहते हैं कि मतलब और दो महीना, इतना तो 4 साल तो रुकवे किए, 2 महीना और रुके थोड़ा, मतलब शिफ्टिंग करा दे, और हम लोग क्या भगवान से मांगे? बड़ी वही ना दुआ है, मेरा भी दुआ है कि सभी मजदूरों का कल्याण हो जाए, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और उधर मेघालय से लेकर गुजरात तक जितना भी माल गोदाम है, सभी माल गोदामों का, ये मजदूरों का, प्लस जिनका जिनका क्यूआर कार्ड बना है, जो बाहर से हायर किए गए हैं, वो सभी का शिफ्टिंग करवाना। अभी के समय में ये जो 100-200 लीडर लोग हैं ना बीआरएमजीएसएस का, हाँ हाँ इनका दायित्व तो बन गया। अगर नहीं किया, केवल पैसा के लिए ये लोग संगठन बना के रखा है लोगों से पैसा ऐंठने के लिए, तो वो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है। ये लोग बहुत बड़ा नुकसान को झेलने जा रहा है आने वाला समय। देखिए सर, मतलब तो बोला है कि आज से यहाँ पे है ना, मतलब शुरू हो चुके हैं, अब देखो तुम्हारा 2 तारीख या 3 तारीख तक में मतलब होगा, तो आना पड़ेगा। वही शुरू नहीं, अभी शिफ्टिंग वेतनमान तभी निर्धारित होगा, अच्छा से समझ जाइए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेतनमान ठीक है। तभी निर्धारित होगा आप लोगों का जब आपका लिंक रहेगा ई श्रम पोर्टल के साथ। अच्छा जैसे क्या कहते हैं, श्रम कार्ड मिला है ना, जी हाँ बनवाए। हाँ, तो श्रम कार्ड के साथ लिंक होगा कौन, क्यूआर कार्ड। हाँ हाँ जैसे जो आधार समझ, कार्ड लिंक है ना आपके श्रम कार्ड में, हाँ हाँ आधार कार्ड, आधार मोबाइल कार्ड है, नंबर। पैन कार्ड है, आपका बैंक अकाउंट लिंक है उसके साथ, उसी हाँ तरह क्यूआर कार्ड भी जिस दिन लिंक हो गया, उसके बाद आप भारत सरकार के कर्मी बनने के लायक हो गए, और उसके तो बाद जो है कोई माई का लाल आपको उखाड़ नहीं पाएगा। तो और सर मतलब जिसका भी मतलब लिंक हो गया, तो मतलब एक तो उसका वीडियो थोड़ा सा है ना बना के डाल दीजिएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा, मैं बना क्या के उसका, डाल दूंगा, बना हाँ के क्या डाल उसका दूंगा। नाम सर, हाँ नाम थोड़ा उसका छिपा दीजिएगा, और खाली मतलब हम लोग देख लेंगे, क्या ऐसे तो दिक्कत होगा, जिसका भी डालेगा थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। नहीं, नाम छुपा के रखूंगा, डोंट वरी। ओके, हाँ डोंट ओके। वरी, क्यों घबराते हैं, नहीं घबराना है, जीवन में संघर्ष है, एक दिन मर भी जाना है, क्या कि सर हो सकता है मतलब भूखे देखिए, मर जाए। मुझे तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आदिवासी लड़का हूँ और ये देश ने मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ दिया है आज तक, रोटी रोटी नहीं दिया, मोदी 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 मोदी। अब सर मतलब बीआरएमजीएस कोई बीआरएमजीएस कर रहे हैं 1998 कुछ दिया आज तक, एक टुकड़ा रोटी दिया? हम नहीं। लोग दे रहे हैं, उससे जी रहा है खाली, उल्लू का और पट्टा। सर जैसे ये हम लोग का मैसेज आ गया था सर, आपको सर मिठाई खिलाने के लिए हम लोग सोचेंगे। ठीक है सर, नहीं आप लोग खाइएगा, हाँ मैं भी नहीं खाऊंगा, आपके ना, बच्चों को दीजिएगा, बच्चों को। आप भी सर मेरे मतलब भाई जैसे होंगे, चाचा जैसे, पिताजी जैसा, आप लोग ही मतलब ये होंगे ना भैया। जरूर जरूर जरूर, मैं शरीक हूँ, जरूर मैं हाँ शामिल हूँ। मतलब अब उस दिन हमारे लिए, सबके लिए बड़ी खुशी का दिन होगा, और हम्म, हम लोग हो सकता है एक दूसरे को लड्डू बांटेंगे। ओके, और हाँ और सर मतलब एक दूसरा बात और बोला था, वो ट्रांसफर का भी मतलब बात बोल रहा था कि मतलब अपने है ना, मतलब बिहार में आप हैं ट्रांसफर करवा, क्या क्या अभी मतलब ट्रांसफर हो सकता है सर? ये क्या आपका ट्रांसफर? हाँ मतलब खड़गपुर डिवीजन से हम बिलोंग करते हैं, और मेरा घर यहाँ हाँ, कहलगांव पहले पता। पहले खड़गपुर में ज्वाइन करिए, हाँ उसके बाद म्यूचुअल कर लीजिएगा या ट्रांसफर कर लीजिएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में आप किसी भी क्षेत्र में ट्रांसफर करवा सकते हैं। ओके, हाँ पहले तो ज्वाइन हाँ हो जाइए, उसके बाद का देख सोचेंगे।
और सर हमको मतलब उस सब जो कि फैसिलिटी रेलवे को मिलता है, पास, मेडिकल पास। सब 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 चीज मिलेगा जो टीटी को मिलता है ना, या ड्राइवर को। सहरसा में मेरा कई भाई लोग ड्राइवर है, जो स्टाफ है ना। एक अच्छा। मैडम मैडम देखिएगा, पूनम, वो मेरी हाँ। दीदी है। वो पूनम टिकट काटती है, देखिएगा तो बुकिंग काउंटर में जाइएगा, टिकट काटती है। और सर मतलब जैसे कि और अभी जो वहाँ का जो क्या अकाउंट 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 सेक्शन का जो ऑफिसर है, वो मेरा भाई है। अच्छा अच्छा। और वो लोग का जो जितना सुविधा है, वही सुविधा हम लोग को भी मिलेगा। और सर जैसे कि मतलब ये बोल रहे थे वो जो कि DRM सबको जो कि लेटर दे रहा है, क्या मतलब वो अपना अब मतलब दूसरा परिचय पत्र देगा क्या? डीआरएम को चिट्ठी देने का मतलब है कि जो हम लोगों को 12,500 करोड़ जो मिला है, हम्म, हाँ, उस हाँ 12,500 करोड़ का इस्तेमाल माल गोदाम का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि पैसेंजर ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म है, वहाँ शेड हाँ है, शेड भी है ना, शेड है, पैसेंजर लोग आएगा तो वहाँ रुकेगा, तो कहाँ कहाँ बैठेगा, सब चीज है ना उन लोगों के लिए सुविधा, पैसेंजर हाँ ट्रेन के लिए। हाँ। तो माल गोदाम वालों के लिए क्यों नहीं है अभी तक? 1947 से लेकर अभी तक क्यों नहीं है? वो लोग तो सबसे ज्यादा इनकम देता है, 70% इनकम देता है, क्यों नहीं है? हम्म, मतलब मैं अपना बाप को 1,000 कमाता हूँ, उसमें से 700 रुपये अपना बाप को देता हूँ, और हम्म। मेरे लिए चड्डी भी नहीं खरीद देता है मेरा बाप, तो आप उसको क्या कहिएगा? नहीं तो गलत है ना, तो करो तो मतलब। ऐसा बाप को तो मैं बापे नहीं मानूंगा। हाँ। तो वही स्थिति ना है, पैसेंजर ट्रेन वाले लोग आपके हक अधिकार को चुरा रहा है 1947 से लेकर अभी तक। तो और समझे? सर मतलब तब तो कार्ड भी मतलब चेंज हो गया क्या? हाँ, भारत सरकार का कार्ड मिलेगा, डोंट वरी। अच्छा मतलब ई कार्ड फिर मतलब हट जाएगा कि ई भी कार्ड रहेगा? ई कार्ड का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा रे बाबा। ई कार्ड BRMGSS का कार्ड है, और भारत सरकार का कार्ड भारत सरकार का होता है। जब हम अच्छा लोग मतलब रिटर्न टेस्ट देते हैं तो भारत सरकार का ना चिट्ठी मिलता है, हाँ? हाँ उसी तरह हाँ। भारत सरकार का जो कागजात आएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। अभी BRMGS का जो कागजात मिला है वो सब बकवास हो जाएगा। अच्छा। और सर मतलब एक बात बता देते हैं, मतलब उज्जैन है लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज में तो बैजनाथपुर है ना? हाँ, उसमें मेरा स्टूडेंट है, मेरा हाँ स्टूडेंट है, ठीक है, मेरा स्टूडेंट MBBS क्वालिफाई करके वहां पर देखिएगा है। कई लड़कियों को मैंने पढ़ाया है सेंट जेवियर्स स्कूल में। सेंट जेवियर्स स्कूल है ना सहरसा में, हाँ हो गया, हमको पता हाँ, नहीं मैं है। वहां से पढ़ाया, और बुद्धा मेडिकल कॉलेज में मेरा स्टूडेंट लोग अभी डॉक्टर बन के बैठा हुआ है। हाँ कहा कि मेरे एक भाई बहन मतलब दोनों असली डॉक्टर, नकली डॉक्टर नहीं। जैसे हाँ BRMGS में बहुत सारे डॉक्टर डॉक्टर लिखाता है ना, मैंने डॉक्टर पैदा करके वहां दे दिया, और आज तक मुझे कुछ नहीं मिला। BRMGS के लिए मैंने इतना कुछ किया, लेकिन BRMGS ने मुझे कुछ नहीं दिया। और आपके बगल में एक मतलब सूर्या क्लिनिक है ना, जी जी। तो वहाँ भी मेरा वो है प्रमोद भैया, मेरा वहीं रहते हैं। हाँ, तो वहाँ के भी डॉक्टर्स के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अच्छा। जितने भी डॉक्टर्स के बच्चे हैं सबको मैंने पढ़ाया है। और विजय सब लोग, अगर मैं किसी भी हॉस्पिटल में चला जाऊंगा, मेरा पैर पक्का छूता है, पक्का छूता है किसी भी, यहाँ तक तो डॉक्टर लोग खड़े हो जाते हैं मेरे साथ। हाँ तो विजय शंकर सर है, हम लोग का मत है ना सर्जरी, हम वहीं कर रहे थे एक बार। हाँ बहुत अच्छा सर है। देखिए सर हम लोग का शिफ्टिंग कब होता है, भगवान भगवान तो हम लोग कर रहे हैं। अक्टूबर तक मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। हाँ। लेकिन लिंक को मत चुकिएगा, नहीं उससे तो प्रेशर बनाते रहते हैं। हिम्मत मत हारिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। मैं तो यही कहता हूँ, सबके लिए मेरी दुआ है, जितने मजदूर भाई बहन लोग हैं सबके लिए मेरी दुआ प्रार्थना। ईश्वर जो भी है आसमान में है ना, स्वर्ग को बनाने वाला परमेश्वर है ना, जिन्होंने सूरज चंद्रमा आसमान ब्रह्मांड को बनाया है, उस परमेश्वर से मैं दुआ करता हूँ कि हमारे मजदूर भाइयों का आंसू को जल्दी से पहुंच दे। और सर वो जो पहला लिस्ट में सर वो कितना का मतलब ज्वाइनिंग होने वाला है? देखिए, हर एक माल गोदाम में 900 लोग रहेगा, तो टोटल माल गोदाम का लगभग 5,000 है, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा बैठ के, ठीक है। अच्छा अच्छा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उतने लोगों का शिफ्टिंग होगा एक साथ। तो मतलब फिर सेकंड लिस्ट भी जारी होगा? फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट कुछ नहीं होता, एक साथ होगा। भारत को हम लोग बांटेंगे क्यों यार? एक तो पाकिस्तान बन गया, एक तो बांग्लादेश बन गया, फिर बांटेंगे क्या देश को? तो मतलब एक लिस्ट निकलेगा पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तब मैं BRMGSS का ताकत को देखना चाहता हूँ। बिहार में खाली अपॉइंटमेंट कर दिया, अब बगल राज्य झारखंड को छोड़ दिया, फिर उधर असम को छोड़ दिया, फिर उड़ीसा को छोड़ दिया, ऐसा मुझे पसंद नहीं। नहीं ऐसा तो नहीं होगा सर, हमको डाउट है, इसी कारण आपके पास ये बात हम प्रश्न को रखे थे। कौन लीडर क्या बोलता है उसको मैं नहीं मानता हूँ। एकदम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब माल गोदाम में शिफ्टिंग करवाना होगा, वो असली लीडरशिप। मनोरंजन सर तो मतलब अपने भाषण पे बोल रहे थे कि सोमवार को पहला लिस्ट हम लोग जमा करने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को जा रहे हैं जमा करने के लिए, क्या सही बात है? पहला लिस्ट दूसरा लिस्ट क्या होता है बताइए? पाकिस्तान से लिस्ट को ले आया गया है क्या? पाकिस्तान से हायर करके लाया गया है क्या? नहीं, जितना QR कार्ड बना हुआ है सबका लिस्ट ना एक साथ जमा करना है। श्रम मंत्रालय में एक साथ जमा होगा, और श्रम मंत्रालय एक साथ सबको रेलवे वहां से रिकमेंड करेगा रेलवे मंत्रालय को, तब ना वो ना फंक्शनली हुआ। आधा डाटा को दिए, फिर आधा डाटा को श्रम मंत्रालय जमा करेगा, फिर अगला लिस्ट जाएगा। क्या FCI का 2 बार ऐसा लिस्ट बना था क्या? नहीं हमको तो पता नहीं सर। FCI का नहीं बना था ना, तो कुलियों का बना था, तो दो लोग का दो बार लिस्ट गया था क्या? तब तो मतलब ये उल्लू बनाने वाला बात हो गया। इस तरह से झंझट से बच के रहिए, एक ही बार सब पूरा भारत का लिस्ट आना चाहिए। नहीं मतलब जो कि मनोरंजन सर में एक बात बोल रहे थे कि हम लोग सोमवार को फर्स्ट लिस्ट जाके जमा करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट नहीं होता, एक साथ सबका जमा करना। तो जमा में तो हो गया सर ना? सबका एक साथ हो रहा है, लिंक का मतलब क्या हुआ?
अच्छा अच्छा। एक साथ ना जमा हो रहा है। नहीं तो मैं जैसा ऐसे बोले थे कि फर्स्ट लिस्ट हम लोग सोमवार को जमा करने वाले हैं। अरे अब वो क्या लिस्ट है, वो अलग लिस्ट होगा, लेकिन मजदूरों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, सरदारों के बारे में बात कर रहा हूँ, मुंशियों के बारे में बात कर रहा हूँ, एंसिलरी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं लीडर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं बात कर लीडर रहा हूँ का इनका बात नहीं बोल सबका रहे लिस्ट एक साथ श्रम मंत्रालय में जाना चाहिए। अच्छा। और सर मतलब लेबर का क्या काम होगा, जैसे कि सामान को मतलब उतारना चढ़ाना? जो लेबर करता है वहाँ मतलब रेलवे वही ना, गोदाम में विजिट करिए, जो करता है वही करेगा। मतलब सरदार जो करता है वही करेगा, मुंशी जो करता है नहीं वही करेगा, मतलब एंसिलरी लेबर, जो करता है वही करेगा। नहीं लेबर का काम मतलब यही रहेगा कि मतलब बोरी को मैं चढ़ाना उतारना। हाँ हाँ तो वही समझ रहे थे। हम्म, क्या कि हम लोग को मतलब बोले नहीं तुम लोग को बोरी नहीं उठाना है, तुम लोग को क्या करना है हाँ 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 हाँ, कि मत बात मानिए उन लोगों का बात, हाँ, उल्लू बनाता है। चढ़ाना उतार। फिर वो लेबर में जो नाम दिया है उसकी जगह में हम रेलवे मंत्री को बुलाएंगे बोरा ढोने के लिए। नहीं 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 अच्छा रहेगा। नहीं वो तो तखनिए हम ये बात को हम समझ गए थे कि लेबर बोलता है तो लेबर तो मतलब वही आ गया। और फिर सर लेबर एक मतलब लेबर मेडिकल, होता है। हाँ और एक लेकिन मेडिकल। माल माल थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि 300 लोग उठाएगा एक गाड़ी में, अच्छा मतलब कम मात्रा को उठा के डाल कर रखना है, लेकिन वेतन ज्यादा मिलेगा, एकदम सिस्टमेटिक वे में चलना शुरू होगा, जैसे और देशों में होता है। तो और देशों में भी तो लेबर है ना, हाँ कि हाँ भारत तो खाली है? नहीं 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 रसिया में ट्रेन नहीं चलता है क्या? बढ़िया, हाँ इससे सुंदर भारत का ट्रेन से अच्छा रसिया में चलता है, यूरोपियन कंट्री में चलता है, जापान में चलता है, अमेरिका में चलता है। यहाँ का उल्लू का पट्टा लोग को समझाते, यहाँ तक मिनिस्ट्री को समझाते समझाते हम जैसे शिक्षक लोग बुढ़ा जा रहे हैं। और ऐसा सर करो वैसा करो, समझता नहीं। आपका भी सर मेडिकल हुआ था क्या? मेडिकल बाद में होगा, जिस समय नहीं शिफ्टिंग होगा। नहीं मेडिकल तो हम लोग का मतलब मतलब हो गया, एक चिट्ठी था, चिट्ठी में आधार कार्ड रखे वो सब फालतू फालतू मेडिकल है। जिस समय शिफ्टिंग होगा उस समय ना मेडिकल होगा। था ना हम लोग कि का आप बोरा मेडिकल। ढो पाइएगा कि नहीं ढो पाइएगा, उस समय ऑन द स्पॉट रिटायरमेंट भी दिया जाएगा, बता दो। ऑन द स्पॉट रिटायरमेंट, ये बोरा ढोने के लायक नहीं है, इसको रिटायरमेंट। और इसका उसका बेटा के बाप के स्थान पर बेटा काम करे, करना चाहेगा तो करेगा, ऐसा ना सिस्टम। अच्छा क्या कि हम लोग को मतलब है ना खड़गपुर एक DRM ऑफिस भी लगे तो डायरी पे सिग्नेचर करने के लिए। पगलवा दे रहा है आप लोग का लीडर लोग, ठीक है, तो, अननेसेसरी काम कर रहा है। तो बहुत लड़का लोग भी गए थे, हम भी गए थे। हाँ मेडिकल चेकअप तो कहीं भी होता है, मेडिकल कैंप लगता है कि ये बंदा स्वस्थ है कि नहीं है, लेकिन हाँ असली असली मेडिकल चेकअप उस समय होगा जिस समय आपको शिफ्टिंग किया जाएगा। हाँ। अभी नकली 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 हेल्थ जांच होता और वो तो सर मतलब सब चीज तो बन गए, ग्रीन कार्ड और हाँ ग्रीन कार्ड भी 5-6 साल वाला अपडेट हो गया है। है। ठीक हाँ तो वो बोले थे क्या निकाल के आप रखिएगा, जब मांगेगा ना तब दीजिएगा। हम्म, हाँ ठीक। ठीक सर। और एक मतलब वीडियो बना दीजिए जिसका मतलब लिंक हो गया ना, किस तरह का मैसेज आता है थोड़ा देख